नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। बिहार में एक साथ मिले 17 कोरोना मरीज, आंकड़ा पहुंचा 113 के पार। सड़क पर सिपाही की बेइज्जती पर डीजीपी भड़के, दोषियों के खिलाफ होगा एक्शन। पटना के डीएम कुमार रवि ने राजधानी में सर्वेक्षण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। और पटना में गोली लगने से घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 113 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो नया आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक बिहार शरीफ के 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नालंदा वाले कोरोना संक्रमित के चेन में आने से बिहार शरीफ के 10 पुरुष और 6 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 16 कोरोना पॉजिटिव केस में ज़्यादातर यंग है। आपको बता दें कि इसके पहले भी बिहार शरीफ की एक युवती कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद बिहार में कुल 17 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दुबई से लौटे शख्स का कोरोना चेन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक इसके संपर्क में आने वाले 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे बिहार में आंकड़ा 113 के पार पहुंच गया है। बिहार के अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बिहार पुलिस के एक सिपाही को सड़क पर बेइज्जत किए जाने के मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने जल्द एक्शन लेने की बात कही है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि सड़क पर जिस तरह सिपाही को बेइज्जत किया गया है उसका हक किसी को नहीं है। डीजीपी ने कहा है कि अगर हमारे महकमे में कोई सिपाही या अधिकारी गलती करता है तो उसकी सजा तय करने का हक केवल मुख्यालय को है, लेकिन जिस तरह सिपाही को कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई वह काबिले बर्दाश्त नहीं है। डीजीपी ने कहा है कि मैंने एसपी से बात की है, जिसकी सूचना सरकार को भी दे दी है। मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन के एक पत्रकार की पुलिस ने पिटाई कर दी है। पिटाई के दौरान पत्रकार ने अपना परिचय दिया और पहचान पत्र भी दिखाया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने एक नहीं सुनी और पुलिस पीटती रही। घायल पत्रकार को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। वरीय पत्रकार अमरेंद्र तिवारी ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। इसके साथ मारपीट की घटना की जितने निंदा की जाए। घटना की जानकारी होने के बाद टाउन डीएसपी दूरदर्शन के अंशकालिक पत्रकार मोहम्मद खालिद से मिलने पहुंचे। खालिद से मिलने के बाद टाउन डीएसपी ने कहा है कि मामला गंभीर है। जांच के बाद 2 जवानों को निलंबित कर दिया गया है। बढ़ गया तो कहता मादर चौध आने से तुम हीरो बन गया, बस उतरे पर अब गाड़ी क्यों बके आने से बकिएगा तो गलत है। उसके बाद तो मुझे की वर्दी पहने हुआ थे, इसका मतलब गाली दीजिएगा। वही पर कहता है कुंची कहने से धागे बुला लिया, फोन करके पीटना स्टार्ट कर। कहाँ पे लगा है चोट सर? घोड़िया बिहार चौक पर। आखिर कहाँ काम करते हैं आप? कौन किया? हम दूरदर्शन में डीडी न्यूज के रिपोर्टर हैं मुजफ्फरपुर। किनके द्वारा हुआ है? किया कौन है? किया है तो हम इनको पता नहीं कौन है। तो तिवारी था, बिहार पुलिस था, क्या था, होमगार्ड था, क्या था वो? दंगा घोड़िया बाजार चौक पर ही हुआ है आपके साथ? जांच कर लेते हैं, यदि जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। लगातार मुजफ्फरपुर में जो है पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और कोई लगाम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको बताए ना कि जब जांच कर लेते हैं हम लोग, जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे पुलिस वाले हों चाहे जो भी हों, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कंटेनमेंट क्षेत्र पटना के खाजपुरा का भ्रमण कर हाउस टू हाउस सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण किया है। इस अभियान में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मियों को जिलाधिकारी ने प्रत्येक घर का सर्वे करने और जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस टू हाउस सर्वेक्षण का कार्य संचालित है। इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव करने का अभियान सतत रूप से जारी है। सर्वेक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 2,05,998 घरों का सर्वे पूरा हो चुका है। इस अभियान में कुल 914 टीम तथा 256 सुपरवाइजर कार्यरत है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत विशेषकर कंटेनमेंट क्षेत्र में सर्वे कार्य में संलग्न व्यक्ति के सराहनीय कार्य, समर्पण एवं निष्ठा को देखते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने का निर्देश दिया है। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना सिटी के खाजकला थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच बीती रात पटना सिटी में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया था। बेखौफ अपराधियों ने खाजकला थाना क्षेत्र के नून के चौराहा में सन्नी नामक युवक के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना में अपने छत पर खड़े सन्नी को गोली लगी थी। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है।
का रिपोर्ट है। सर युवक को गोली मारा गया, क्या कुछ सामने आई है? पूरा गोली मारा नहीं गया, गोली लगी है और जिस परिस्थिति में गोली लगी उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। युवक को इलाज में भेजा गया है और जिनका संदेह था उस घर को घेराबंदी करके उस घर के जितने मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गोली चलाने में शामिल एक लड़का जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। कहाँ पे ये पूरा मामला हुआ है? इसी इनोंगे चौराहे के पास एक गली है, वहाँ पे हुआ है। सर जिस युवक को गोली लगी क्या हालत है सर? लॉकडाउन के तहत ढील की घोषणा के मद्देनजर लोग सड़क पर निकलने लगे हैं, जिसके बाद सघन तरीके से वाहन चेकिंग अभियान लगाकर बिना हेलमेट तथा कागजात के बाइक से जा रहे लोगों के साथ जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सासाराम के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बेवजह सड़क पर निकलने वालों से पूछताछ भी हो रही है, तो वहीं अधिकारी माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि बेवजह घर से न निकले। बिहार के रोहतास से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ाने की खबर आ रही है। ताजा मामला विक्रमगंज के मछली बाजार का है, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी नहीं ख्याल रखा है। भीड़ भाड़ लगाकर मछली बाजार में मछली खरीदते देखे गए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का सबसे बेहतर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त में मिलने वाला अनाज की कालाबाजारी का एक मामला समस्तीपुर के बाजितपुर से सामने आया है। प्रखंड के कोन बाजितपुर पंचायत स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकान रूना कुमारी के यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज आया था, जिसकी कालाबाजारी की जा रही थी। इस बात की भनक लगते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी थी। ग्रामीणों ने जांच करने गए प्रखंडापूर्ति पदाधिकारी को बंधक बना लिया। डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रखंड के अंचलाधिकारी धर्मेंद्र पंडित एवं मुफस्सिल थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य दल बदल के साथ पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का बल का भी प्रयोग किया। कर रहे हैं सरकारी काम में तुम लोग अभी तक एमओ को बंधक बना के रखे हुआ था। अपना अपना काम करो। एमओ जो भी है सरकारी खाद्यान्न उस पर FIR हो रहा है। किसी को अगर बात समझना है तो 2 आदमी यहाँ 12 बजे रात से हम लोग परेशान है। कोई भी बात स्टेप नहीं लिया जा रहा है। एमओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। आधा घंटा पहले पता चला यहीं रूना कुमारी कौन बाजितपुर है पंचायत डीलर साहब जो रूना कुमारी है डीलर, वो वजन में कम देती है। 20 किलो कह के देती है, तो यहाँ घर पर उतारता है 12 किलो 14 किलो 15 किलो। उस पर जो पब्लिक कुछ बोलना चाहता है तो एक शब्द में कहती है कि तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अगर 2 बार बोल दिया 3 बार बोल दिया तो उसको एक तबराक लगा के दिया, समझना। और किसी टाइम में दिया और कभी कहा कि इस बार ऐसे नहीं किया है, नहीं देता है। तो यहाँ
और सब आदमी पब्लिक मिल के डीएम एमओ साहब को कंप्लेन किया, लेकिन एमओ साहब के यहाँ कंप्लेन करने के बाद ले जाके रफा सफा केस हो जाता है, कुछ नहीं। तो डीलर का कहना है कि तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमको जो कर रहा है वही करेंगे। तो एमओ पर भी आरोप लग रहा है यहाँ के ग्रामीण बोल रहे हैं कि जो है पैसा लेकर कई बार एमओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया लोग, लेकिन वो कुछ किए नहीं, उससे ले जाके केस को रफा दफा कर दिया। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम हुआ हरिंदर प्रसाद। कि हमको सूचना मिली कोई रूना कुमारी डीलर है, उसका माल पकड़ा गया। तो यहाँ पब्लिक द्वारा पकड़ा गया था और मैं यहाँ पे आया, पब्लिक स्टेटमेंट है। अभी 8 पब्लिक स्टेटमेंट ले चुका हूँ और इसके आधार पर ही FIR कर दिया। और ये इसको माल को फिर जहाँ जिम्मेदार पे देना उसको देना पड़ेगा, और ट्रक पे और ट्रक ड्राइवर पर भी तो FIR होगा। जो भी कंसर्निंग होगा, डीलर पे, ट्रक ड्राइवर पे, ट्रक ओनर्स पे, या जो भी उसे कंसर्निंग है, सब पे FIR। सर ये भी आप पे आरोप लगाया जा रहा है सर कि जो है डीलर के द्वारा जो है आपसे राशि लेकर जो है उन पर जो है ये आरोप कहाँ तक सत्य है? ये बताइए कि जब आदमी आवेश में होता है तो कुछ भी बोलता है, ऐसा रहता तो आपको जैसे ही सूचना मिली हम FIR कर लें। और इस समय जो कि इस आपात की स्थिति में जब भी कहीं इस तरह की मामला आता है, जब भी पूरा टीम बना हुआ है, हम लोग तुरंत पहुंच के वहाँ FIR के लिए करते। क्या नाम है सर? नाम क्या हुआ सर? नाम मनोज। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बबलू प्रकाश ने बेगूसराय जिले के छतौना गांव नौकोठी निवासी विश्वकर्मा बढ़ई यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष शर्मा की पुलिस के द्वारा की गई पिटाई के बाद इलाज के क्रम में मौत हो गई है, जिससे गहरी संवेदना और रोष व्यक्त किया है। बबलू प्रकाश ने बताया कि बिहार पुलिस का पीपुल फ्रेंडली होने का दावा बेगूसराय पुलिस को क्रूर चेहरा देखकर सामने आ गया है। पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि संतोष की पिटाई कर हत्या करने वाली पुलिस पर अविलंब मुकदमा दर्ज हो और इसकी जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाए। गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र से जुड़े पुलिसकर्मी का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद SSP राजीव मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस मामले में विष्णुपद थाने में तैनात दरोगा KK सिंह और एक शराब माफिया मंगल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शराब माफिया मंगल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह मोबाइल के जरिए विष्णुपद थाने के दरोगा KK सिंह से बात कर रहा था और लॉकडाउन की वजह से शराब की बिक्री नहीं होने के एवज में मासिक राशि देने में खुद को अक्षम बता रहा था। देखिए, विष्णुपद थाना में एक व्यक्ति का वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें वो किसी विष्णुपद थाना के सब इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं और ये बातचीत है जो शराब बेचने को लेकर कुछ हो रही है। तो उसमें अभी बहुत स्पष्टता नहीं, लेकिन इस संबंध में जो ये वीडियो जो है, वीडियो को देखने से एक संज्ञेय अपराध होना प्रकट होता है, इसलिए उसमें प्राथमिकी अंकित करने के लिए जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध और जो व्यक्ति वीडियो में खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि वो शराब बेचता है और बनाता है, तो इसलिए उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी अंकित करने का निर्देश दे दिया गया है। कलू हेलो हेलो, हम मंगल बोल रहे हैं सर। दारू तो बिक ही नहीं रहा है, दारू तो बिक ही नहीं रहा है सर, तो कैसे खाएं रोजगार करें? आपको महीना लगता है तो पैसा ले लेते हैं, तो पैसा कहाँ से लाएंगे बताइए? ये महीना में कहाँ से बंद ही ना है सर। अच्छा ठीक है, तो अगले महीना से लीजिएगा। अभी तक कोई खाली चालू हो दीजिए ना, 3 तारीख के चालू ना है सर। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसे लेकर 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन में आम आदमी के साथ कई ऐसे भी मरीज हैं जो निजी क्लिनिक में फंसे हैं। ऐसा ही एक मामला पटना के लंगटोली स्थित दुबे क्लिनिक व GM नर्सिंग होम से आई है, जहां लॉकडाउन में फंसे मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य व दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील दुबे की ओर से लगातार मदद की जा रही है, जिसमें खाने से लेकर के फल व दूध भी समय पर मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस काम में डॉक्टर सुनील दुबे का साथ बखूबी उनके पुत्र साजन दुबे भी दे रहे हैं। साजन दुबे DY पाटिल पुणे MBBS फर्स्ट ईयर के छात्र हैं।
कोरोना महामारी में पटना में कई ऐसे भी मरीज हैं जो पूरी तरीके से वो फंस चुके हैं। हालांकि डिस्चार्ज ही लेटर जारी हो चुका था, मतलब अस्पताल से जाने का, लेकिन चूंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि केंद्र सरकार अचानक लॉकडाउन की घोषणा करती है और जिस वजह से कई ऐसे मरीज हैं पटना के अस्पतालों में जो जहां है वहीं फंसे हुए हैं। इस वक्त हम पटना के लंगरटोले स्थित दुबे क्लिनिक में है, यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कुछ मरीज आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से ये फंसे हुए हैं, लेकिन इन्हें किसी चीज़ की यहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही है। हम इनसे खुद ही बात करेंगे और जानेंगे। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर सुनील दुबे हैं, यहाँ के डायरेक्टर है। इनके तरफ से मरीजों को डेली कुछ न कुछ खाने पीने की जो सामान होती है उनकी मदद दी जाती है। आज फिर से मरीजों को इन्होंने दूध का पैकेट दिया है, सेब दिया है, संतरा दिया है, इसके अलावा आपको फल से संबंधित यहाँ अंगूर भी ये देखिए दिए हैं। इसके अलावा जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है वो दुबे क्लिनिक की ओर से अवेलेबल करवाई जा रही है इस अस्पताल में। चलिए हम बात भी करते हैं कुछ पेशेंट से। पेशेंट के ये मरीज है, क्या नाम हुआ आपका? रामदेव। क्या मतलब लॉकडाउन में फंस गए हैं क्या ये? जी। क्या समस्या क्या थी फिर? वो बीमारी था, उसी से यहाँ आने जाने में फंस गए। चलिए, तो यहाँ मतलब किसी भी तरीके की आपको कोई तकलीफ? जी नहीं, सब मतलब खाने पीने का सारा चीज अवेलेबल हो रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। किसके तरफ से मिल रहा है? मालिक की तरफ से। जी। और पेशेंट को क्या बीमारी थी? वही टीबी % था सर। अच्छा, मतलब आप पेशेंट ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए, ये पेशेंट है, हम बात करते हैं। क्या आपको क्या समस्या थी? ठीक है समस्या। ठीक है, कोई दिक्कत तो? और खाने पीने का कुछ दिक्कत? कुछ ना। तो मतलब आप लॉकडाउन खत्म होगा तभी आपको मैसेज? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रासो देवी। जी, कहाँ से आई हैं? मुंगरा से। चलिए, तो देखें कि अब ऐसे ऐसे और भी कई पेशेंट हैं और चलिए हम आपको कहीं और चलते हैं, पटना की तरफ आपको हम दिखाते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक छात्र हैं, ये MBBS DY पाटिल स्कूल के MBBS के प्रथम ईयर के ये छात्र है, मुंबई पुणे से MBBS कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। लॉकडाउन में क्या समस्या हो रही है आपके साथ? लॉकडाउन में पहले तो मैं कॉलेज में था, लेकिन उस समय जब मैं था तो उस समय ज़्यादा केसेस थे नहीं, लेकिन मैं किसी प्राइवेट मैटर के कारण घर आ गया। लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन बाद वहाँ लॉकडाउन हो गया। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन कॉलेजेस जो हैं वो अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं हम लोग। और अभी शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होंगे हम लोग के MCQ वगैरह। मतलब ऑनलाइन क्लासेस आप घर से करते हैं? जी जी, घर से करते हैं। आप लैपटॉप में कर सकते हैं। होता है 1 घंटे का होता है क्लास, ज़्यादा देर का नहीं होता है क्योंकि डेटा ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए। तो हर दिन 10 से 11 बजे सुबह में हम लोग के अलग अलग सब्जेक्ट के सर जो प्रोफेसर्स हैं वो 1-1 घंटे का क्लासेस लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस चलता है, फिर वो लोग PDF वगैरह भी सेंड करते हैं हम लोग को, सारा पढ़ाई का जितना भी है सब चीज़, बुक का बहुत हेल्प मिल रहा है। तो पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ तो हम लोग। चलिए, इस वक्त जो दुबे क्लिनिक की ओर से आप देख सकते हैं कि ये जो मरीजों को मदद मिल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? My father is providing everything to the patients living here. But today I thought to come out of my house and help my father because you see, I'm a medical student. So as a medical student, I thought कि I should also help him to as a medical worker and a society worker. So here I am. So I'm providing foods and milk and fruits to the patient. चलिए, अब हम चलते हैं और दुबे क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील दुबे से हम बात करते हैं और इनसे बात करके हम जानते हैं कि ये जो इनके, हम आपको बता दें कि करीब पिछले कई दिनों से 125 गरीब लोगों के बीच खाने का भी इनके तरफ से डेली वितरण किया जा रहा है। ये भी एक अच्छी पहल है और साथ ही साथ अगर आर्थिक मदद भी किसी को जरूरत होती है थोड़ा बहुत, तो ये जितना सक्षम होता है ये अपनी तरफ से करते हैं। इसके पहले पूरे वार्ड 40 को भी ये सैनिटाइज करवा चुके हैं। चलिए, हम इनसे बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील दुबे हैं। सर, आप किस तरीके से आप अपने जो मरीज यहाँ फंसे हुए हैं दुबे क्लिनिक में, आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? पहला बात तो आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देना चाहता हूँ। दुबे क्लिनिक मेरा OPD क्लिनिक है। ये दुबे नर्सिंग होम है जहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट भर्ती होता है। तो हमारे जो हम पिछले कुछ दिनों से जो कर रहे हैं भूखे प्यासे के लिए, तो चल ही रहा है।
हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, तो वो तो नैतिक मेरा जिम्मेवारी है कि इनका खान पान रहने का वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मेरा बेटा आया हुआ है और इसने भी जाहिर किया, तो हमें अच्छा लगा। मेरी चलो भाई तुम भी समाज सेवा में कुछ जुटो। ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन तो करीब आपको 20 मार्च से है, 14 अप्रैल को खत्म भी हो चुका है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद से चूंकि कोरोना पेशेंट जो होते हैं वो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। तो ऐसे में आप पिछले कुछ दिनों से 125 गरीब लोगों के बीच खाने का ही वितरण कर रहे हैं। तो ये जो महामारी है, तो इस महामारी में कई ऐसे दिहाड़ी मजदूर है, रोज खाने वाले जो है, उनके सामने तो एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। तो आपसे कितना आप मतलब कितना मदद कर पा रहे हैं? देखिए ये सच है कि ये बहुत भारी समस्या है और लॉकडाउन 2 जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया 3 मई तक, तो हम तो पहले से ही जितना हो सकता है 125 परिवार के लिए सूखा भोजन मुहैया करवा रहे हैं, प्लस फल है, दूध है, ये जितना हमसे हो सका कर रहे हैं। और मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक बिहार से कोरोना मुक्त नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तब तक वो गरीब लोगों के लिए सेवा करते रहेंगे। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी पहल है कि आप जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक आप मदद करते रहेंगे। लेकिन चूंकि आप एक विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे में आप जो कोरोना का महामारी है इसके खिलाफ अगर लोगों को सतर्क करना चाहते हैं तो फिर अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए कोरोना से सतर्क तो आज लोग सब टीवी इतना न्यूज़ देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रखें, घर से नहीं निकलें, वो सबसे बड़ा ही उसका उपाय है। चूँकि कोरोना का कोई ऐसा दवा वगैरह नहीं निकला है और घर पर बैठे हैं, अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर में वो चीज़ का सेवन करें। जैसे संतरा है, विटामिन सी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, संतरा है, आदि है, लहसुन है, ये सब का मतलब सेवन करें, ताकि अगर गलती से भी आपके शरीर में कोरोना वायरस चला जाता है तो वो खुद आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही लड़ेगा, वही फाइट करेगा, वही जीतेगा, कोरोना को मारेगा। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।